25 जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी अलीगढ़। 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की कही जा रही बात। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 25 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने खुद इसका ऐलान कर दिया है कि वो आगरा में राहुल की यात्रा में शामिल होंगे। यहां से राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुरादाबाद पहुंची। यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। राहुल की न्याय यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यूपी में राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले सपा की सांसें अटकी पड़ी हैं। जेल में बंद विधायकों के मतदान पर भी बहुत कुछ टिका है। अगर ये विधायक वोट नहीं कर पाए तो सपा की गाड़ी गड़बड़ा सकती है। 25 फरवरी यानी रविवार को सीएम योगी का रायबरेली दौरा है। सीएम योगी यहां एम्स का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के भी रायबरेली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तैयारी सारी पूरी है। 25 तारीख को एम्स रायबरेली का लोकार्पण के साथ ही अन्य जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक रायबरेली का शिलान्यास भी किया जाएगा। यहाँ से 18 फूड सेफ्टी व्हीकल्स को भी लॉन्च किया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम उस दिन 25 तारीख को यहाँ पर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शुक्रवार को यूपी पहुंचे और लोकसभा के संयोजक और सूबे के प्रभारियों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। जो हमारी 80 सीट है, मैं कह सकता हूं कि आप देखना आने वाले समय में कार्यकर्ता के उत्साह से, इस उमंग से और कार्यकर्ता जिस मन से लगा है, हम 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं। मिर्जापुर में फिर एक बार मिड डे मील खाने के बाद 13 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि खाने में छिपकली गिर गई थी, जिससे वो विषैला हो गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी हम जानकारी मिलते ही प्राथमिक विद्यालय उमरिया हलिया में था, उसमें जो प्रधानाध्यापक हैं उनको हमने तत्काल सस्पेंड कर दिया है और 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की एक टीम हमने बनाई है जांच के लिए। और जांच आते ही यदि और इसमें कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कानपुर चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने चमत्कार कर दिया है। दरअसल पीलीभीत से लाई गई जिस बाघिन को कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं था, कानपुर के चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने आज उस बाघिन को पूरी तरह ठीक कर दिया है। आज की स्थिति है, ट्रीटमेंट के बाद स्थिति उसकी सुधर गई है। उसका जो चेस्ट का घाव था वो इनविजिबल हो गया, लगभग 99.9% भर चुका है। उसके जो नोस्ट्रिल से जो खून आता था, मुंह से जो खून आता था, वो आना जाना बंद हो गया है। पूंछ के घाव भी खत्म हो गए हैं। चेहरे के फेशियल जो एब्रेजन्स थे वो खत्म हो गए हैं। अलीगढ़ में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दलित प्रधान की पत्नी की मौत के बाद दबंगों ने गांव के शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद प्रधान की पत्नी का अंतिम संस्कार हो पाया। मामला ये था कि मेरी मिसेज को अटैक आने से उनकी मौत हो गई थी, तो ये शमशान हम दर्ज कराए हैं। इस गांव में दूसरा कोई शमशान दर्ज नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2-4 लोगों से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऑब्जेक्शन आया तो 50-60 लोग मेरे घर पे आ गए, जबकि बॉडी घर में ही थी। तो बोला वहाँ नहीं लगाओगे आप, वाल्मीकि हो इसलिए। जौनपुर का एक किसान जैविक खेती करके आज लाखों रुपए कमा रहा है। किसान ने बताया कि 2001 से वो जैविक खेती के जरिए फसलों को उगा रहा है, जिसकी आज बाजार में काफी डिमांड है। किसान ने दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों ने इस मामले में अपनी अपनी दलील पेश कर दी है, जिसके बाद अब इस मामले में 29 फरवरी को कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। बांदा में बेटियों ने रोशन किया जिले का नाम। कबड्डी की नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मारी बाजी। जिलाधिकारी ने खेल किट देकर किया सम्मानित। कहते हैं जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जी हाँ, सुल्तानपुर में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां प्रेमी युगल ने परिवार वालों की इजाजत नहीं मिलने के बाद मंदिर में शादी कर ली। इससे पहले प्रेमी युगल ने कोर्ट में जाकर बाकायदा रजिस्टर्ड मैरिज भी की थी। संत रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी के संत रविदास मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि कल पीएम मोदी ने इस मंदिर में मत्था टेका था, जिसके बाद आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी यहां पहुंचे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सरकारी आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि आरक्षण के मुताबिक इनकी भर्ती करवाई जाए। मांग यही है कि जो एक हफ्ते से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है आरओ परीक्षा के लीक पर, उसको सरकार तुरंत माने, अपनी गलती को स्वीकार करे। इसमें यह ना सोचे कि हमारी फजीहत होगी। अगर आपने गलती की हो, गलती को स्वीकार करते हैं तो हम सभी युवा इसका स्वागत करेंगे। अगर पेपर कैंसिल नहीं किए तो पूरी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारत की सरकार हिला देंगे।
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की खबरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने परीक्षा को निरस्त करने का निर्देश देते हुए दोबारा 6 महीने के अंदर परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। बता दें कि यूपी एसटीएफ इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई लोगों से पूछताछ की तैयारी है। पुलिस भर्ती पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। पुलिस भर्ती दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस सरकार में कोई भी भर्ती हो निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, ये प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से तमाम लोग जिन्होंने परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, तमाम लोग बहुत सारे जिलों में जेल भेजने का काम किया गया है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। रायबरेली की खराब सड़कें एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। सड़कों पर हुए गड्ढों से राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर किए जा रहे तमाम दावे के बावजूद भी सड़कों की दशा नहीं सुधर रही है। 25 फरवरी को पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से 5 एम्स का शिलान्यास करेंगे। एम्स के लोकार्पण के अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली में मौजूद रहेंगी। सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक के किसान नवाब सिंह जैविक खेती करके लाखों कमा रहे हैं। एक जमीन पर 2 तरह की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने गन्ने के साथ आलू को भी उगाया है। जैविक खेती से एक तो खेती में लागत कम आती है, तो दूसरा इसकी कीमत भी काफी अधिक मिलती है। पहले तो साधारण खेती करते थे, उसके बाद फिर गन्ना जो है 4 फुट पे बोया, उसमें से फसली ली, उसमें कई फसल उसके अंदर वही गन्ने के। अब की बार मैंने 1 नंबर जो है 3 बीघे का ऑर्गेनिक किया है। उसमें आलू है, गन्ना है और गेहूँ है। गेहूँ की देसी वैरायटी है, उसका नाम तो मुझे। कासगंज के दरियावगंज थाना क्षेत्र इलाके में गढ़ई गांव के पास गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली तालाब में पलट गई। इसमें बच्चों और महिलाओं सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत की सूचना है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है और पदाधिकारियों को सभी जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।